जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में लगातार गिरावट आ रही है जब से रिजल्ट आया है। आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दिया था। आज भी 4% तक की गिरावट आई थी, लेकिन फिर से नीचे से एक रिकवरी आ रही है। नुआमा ने और यूबीएस ने रेटिंग मतलब तो बाई ही दिया है, लेकिन लक्ष्य मूल्य जो है घटा दिया है। इसके बारे में बात करेंगे। 2-3 अपडेट और एक्स्ट्रा निकल के सामने आए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कल रिजल्ट में कहाँ पे चूक हो गई, क्या दिक्कत आ गया, उसके बारे में भी यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा विस्तार से ये वीडियो होगी। अब रिजल्ट वाली वीडियो नहीं है कि एक ही मिनट में बना दूंगा। सुजलोन एनर्जी में अभी भी 2% की गिरावट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 47 रुपये पे शेयर आ चुका है। 48 रुपये वाला जो आप लोगों को सपोर्ट नीचे एक बताया था वो भी टूट चुका है, और ऊपर जो रेंज हम लोगों का था वो तो पहले ही कल ही टूट गया था और आप लोगों को बताया ही था। बात करेंगे उसमें भी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आज इसमें, तो इसमें कितना लगभग 19 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। 890 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। 36% का डिलीवरी परसेंटेज है। मतलब आज जम के खरीदारी और जम के बिकवाली हुई है। जम के खरीदारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 4% की गिरावट के बाद ये जो है रिकवरी आ रही है, खरीदारी वाली रिकवरी है। और उसके पहले सेलिंग हुई थी, कल भी सेलिंग हुई थी और आज भी सेलिंग हो रही है। कल का अगर डाटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल इसका, तो कल भी कंपनी में अच्छे खासे इक्विटी शेयर 4.5 करोड़ के आसपास, सॉरी 22 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर ट्रेड हुए थे। मतलब सेल हुए थे एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि गिरावट थी कल, तो इसकी वजह से। अब आज 2 अपडेट आए हैं। सबसे पहले तो एजीएम का अपडेट आया है 29 जुलाई 2026। जस्ट अभी अभी ये न्यूज़ आ रही है, कह लीजिए कि 2:40 के आसपास की ये न्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है ना। 29 जुलाई लेटेस्ट अपडेट कवर करता हूँ आप लोगों को, तो अब तक तो पता चल गया होगा। अभी यहाँ पे क्या है कि कंपनी एजीएम करने वाली है। 31वीं एजीएम यह कंपनी करने वाली है। 31st कहीं लिखा होगा, ठीक है ना। तो 31वीं जो ये कंपनी एजीएम अपना करने वाली है, और उसके लिए सबसे पहले कट ऑफ डेट कंपनी ने यहाँ पे तय कर दिया है 4 सितंबर 2026। मतलब 4 सितंबर के एक दिन पहले जो लोग खरीद के मतलब वोट करेंगे वो इस ईजीएम में जो है वोटिंग कर सकते हैं। एजीएम में सबसे पहले अगर वोटिंग का अगर हम लोग देखेंगे, तो वोटिंग होने वाली है 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर 5 बजे तक। उसी के साथ में बुक क्लोजर भी होने वाला है इनका 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक। और जो एजीएम मेन एजीएम होने वाला है वो 11 सितंबर 2026 को ही 5 पीएम पे एजीएम होने वाला है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे इवेंट हैं। कट ऑफ डेट है, बुक क्लोजर का डेट है, वोटिंग का डेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे 31st एनुअल, ठीक है ना, वही चीज़। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये जब आएगा अपडेट आप लोगों को बताऊंगा। कभी लिख दीजिएगा एजीएम ओजीएम, एक आध हफ्ते बाद समझ में आ जाएगा मुझे। रूमर वेरिफिकेशन एमपीएम इसका ट्रिगर हो गया था कल ही 2:03 पे पीएम पे, तो वो तो हो ही जाएगा। 10% गिरेगा तो। उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल का अपडेट आया है। ऑडियो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। इस लिंक के थ्रू आप जो है जाके अंग्रेजी में इनका ऑडियो होगा। कॉन्फ्रेंस कॉल का जो अपडेट आता है अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का, वो आप लोग सुन सकते हो अगर अंग्रेजी आपको समझ में आती है तो। हालांकि हो सकता है कि हिंदी में भी अवेलेबल हो। वहीं पे अभी रिजल्ट की बात करेंगे, तो रिजल्ट में क्या वीक था, तो देखिए सबसे पहले रेवेन्यू घट गया था, जो कि था कि पहले से ही रेवेन्यू थोड़ा सा कम आएगा। तो रेवेन्यू तो जस का तस ठीक ठाक आया। 20% के आसपास बढ़त की संभावना थी, 20-30%, वो बढ़ के आया। बढ़ गया खर्चा। अब खर्चा क्यों बढ़ा वो आगे समझाऊंगा। 3200 करोड़ रुपए के आसपास इसका खर्चा जो है हो गया, जबकि इसके सेम क्वार्टर में कम था। और ये यहाँ पे भी देखिए 3800 करोड़ का इस बार रेवेन्यू सितंबर में आया था, तो 3150 करोड़ का ही खर्चा था। अभी 3234 करोड़ का हो गया। तो सितंबर क्वार्टर के जैसा रेवेन्यू था, लेकिन खर्चा बढ़ गया था। और वो क्यों आगे आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे आएगी। 600 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, जबकि जून में भी 600 करोड़ रुपए का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। लेकिन उस समय 29% का मार्जिन था, इस समय 16% का मार्जिन है। तो मार्जिन पे दबाव पड़ा है। तो दबाव मार्जिन उसीलिए घटता है क्योंकि खर्चा जब बढ़ता है। और वो क्यों है वो आगे वहीं बार बार बोल रहा हूँ, समझा दूंगा आपको। 134 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। मतलब कुल मिला के 30-34 करोड़ रुपए इसको इधर से भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा है इस बार। ठीक है ना। और कुछ डिप्रिसिएशन भी 10-5 करोड़ 15 करोड़ बढ़ गया है, वो भी यहाँ पे दिक्कत है। तो कई सारी चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 390 करोड़ रुपए का, उसमें से भी ऊपर से 22% टैक्स पे करना पड़ा, इसलिए जो है कंपनी का आ गया सीधा 300 करोड़ रुपया। पिछले क्वार्टर में टैक्स बेनिफिट मिला था,
इसके सितंबर वाले क्वार्टर में भी टैक्स बेनिफिट मिला था। तो कई बार टैक्स बेनिफिट मिला था इसको, कई बार टैक्स बेनिफिट नहीं मिला है, इसकी वजह से ये दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगला क्वार्टर इसका जो आएगा ना भाई, वो इतना मजबूत रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? ये रिपोर्ट में वो चीज़ समझा देता हूँ कैसे, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट को आराम से ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। नुआमा और यूबीएस ने अपना लक्ष्य मूल्य घटा दिया है। 12 विश्लेषकों में से 10 ने बाय रेटिंग दिया है और 2 ने होल्ड रेटिंग दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार जो नुआमा और ये यूबीएस की रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि सुजलोन के लक्ष्यों में कटौती की है, जबकि प्रबंधन ने दूसरी छमाही को जो है पहली छमाही के तुलना में मजबूत रहने का अनुमान लगाया है। तो पहली छमाही इनकी मतलब पहला दूसरा क्वार्टर इनका थोड़ा वीक रहता है, उसके बाद तीसरा और चौथा क्वार्टर मजबूत रहता है। कई बार समझाओ। पहली तिमाही के नतीजे के बाद मंगलवार को शेयर गिर गया। मंगलवार को अर्निंग कॉल के दौरान सुजलोन ने संकेत दिया कि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक व्यवधानों के कारण जो है विलंबित हुई लगभग 10 से 20% डिलीवरी आगामी तिमाहियों में पूरी होने की संभावना है। अब इसको समझ लीजिएगा यहीं पे, मतलब कंपनी ने मान लेते हैं कि 100 विंड टर्बाइन बनाया इसी क्वार्टर में मतलब मान के चलिए बनाया, और इसी क्वार्टर में 100 विंड टर्बाइन डिलीवर करनी थी कंपनी को। लेकिन इसमें से 10 से लेके जो 20% कंपनी कह रही है कि डिलीवरी आगामी तिमाहियों में पूरी होने की संभावना है। मतलब बना तो लिया, डिलीवर इसी तिमाही में हो जाता तो वो राजस्व इसी तिमाही में जुड़ के आता, लेकिन अब ये टल गया। मतलब सब कुछ हो गया, बस उसको कैश में मतलब करना मतलब बस केवल है। तो वो मतलब मानते हैं कि 100 टर्बाइन कंपनी ने बनाए तो इसमें से 80 डिलीवर कर पाई, 20 बच गया। तो ध्यान से समझिएगा, 20% इस तिमाही का भी काम अगले तिमाही में करना नहीं है, केवल बस उसको जो है मतलब डिलीवर करना है एक तरीके से, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया, तो ये इसको समझ लीजिएगा। और उसके बाद नीचे की साइड में दिया है कि मतलब अगर तिमाही बेसिस पे अगर प्रबंधन की बात करेंगे तो दूसरी छमाही के लिए भी मजबूत रहने का अनुमान लगा है, जिसमें पहली तिमाही जो है पहली छमाही दूसरी छमाही से क्रमशः 35%, 40%, 60% और 65% का विभाजन होगा। मतलब पहली तिमाही में 35% कार्य होता है, दूसरी में बढ़ के 5% बढ़ जाता है, तीसरी तिमाही में 60% होता है और चौथी तिमाही में 65% काम होता है, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब इस बार केवल 35% काम हुआ और इस 35% का भी 20% किसमें आगे बढ़ गया है, 40% वाले में। मतलब अगले क्वार्टर में वैसे भी डिलीवरी ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है, और उसके बाद इस क्वार्टर का भी 10 से 15%, 20% काम बचा रहेगा। तो दूसरी तिमाही बढ़िया आएगी और उसके बाद तीसरी और चौथी तिमाही तो वैसे ही बढ़िया आती है। मतलब आगे आने वाली तीनों तिमाहियाँ हम लोगों के लिए बहुत 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 बढ़िया देखने के लिए मिल सकती हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है। और उसी के हिसाब से अब ये जब इस कंपनी में सारा काम तो हम लोग किए, लेबर ओबर जो भी है सब लगा इस तिमाही में, काम सब होगा इस तिमाही में, और उसके बाद डिलीवरी हो नहीं पाई, तो इसी वजह से खर्चा बढ़ गया। क्योंकि काम तो हो गया है, खर्चा तो बढ़ गया है, डिलीवर नहीं हो पाया तो इसीलिए खर्चा बढ़ गया, इसी वजह से मार्जिन घट गया। सीधा सीधा लॉजिक है। अगले क्वार्टर में क्या होगा कि अगले क्वार्टर में राजस्व बढ़ेगा क्योंकि इस तिमाही की डिलीवरी भी होगी, और मार्जिन बढ़ेगा। मार्जिन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इस तिमाही की जब डिलीवरी होगी तो केवल डिलीवरी हो ही रही है ना, काम तो ऐसे ही पूरा है, तो मतलब खर्चा कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से अगले क्वार्टर में खर्चा कम होगा, मार्जिन ज़बरदस्त बढ़ेगा। मार्जिन हो सकता है कि जो अभी तक इसने कभी भी 20% का मार्जिन टच नहीं किया है, मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि अगले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 20% प्लस होने वाला है, या हो सकता है, ऐसी मुझे पर्सनल फीलिंग आ रही है इस रिजल्ट को देखते हुए। क्योंकि जब भी कुछ बढ़िया होना होता है ना भाई, तो भाई थोड़ा सा बुरा उसके पहले होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा मेरा क्या व्यू है इस सुजलोन एनर्जी को लेकर। देखिए सुजलोन एनर्जी का चार्ट भी इतना खुशी में नहीं लगा पाया हूँ, तो ठीक है लगा लेता हूँ। सुजलोन एनर्जी में मेरा व्यू जो रहेगा वो निगेटिव तो पहले से था क्या, मतलब इस रेंज के नीचे था ही कि ये किधर भी ब्रेकआउट दे देगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब जो ये रेंज आप लोगों को कई दिन से मैं समझा रहा था, बता रहा था कि इस रेंज के नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। और क्यों दिक्कत होगा ये मैं आप लोगों को मतलब कई महीने से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे लास्ट मूविंग एवरेज है 100 DMA और 200 DMA। अभी इन दोनों को जो है नीचे ब्रेक कर दिया। ऊपर के साइड में निगेटिव क्रॉसओवर हाल फिलहाल में हुआ था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत था, और बताया था कि शायद एक बार 48 रुपये वाले लेवल को शेयर टच करने के लिए जाए, क्योंकि मेन सपोर्ट जो है वो 48 रुपये के आसपास है। बोलोगे कि आप बहुत चमत्कारी हो, अब तो बहुत जानते हो। हाँ,
आप लोग अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो मैं यहाँ पे जब ये शेयर रुका था तो एक शब्द बोला था कि इसको यहीं से ऊपर जाना है, नीचे आना ही नहीं है। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो फिर क्या ये यहाँ पे आएगा केवल एंट्री कराने के लिए? क्या बिल्कुल नहीं, ये एंट्री कराने के लिए नहीं आएगा, फिर वो स्टॉप लॉस काटने के लिए आएगा। तो फिर वो कम से कम 48 रुपये के आसपास आएगा। अगर ईमानदारी से अगर जवाब देना चाहते हो तो कमेंट आप लोगों के लिए खुला है, और बेईमानी से देना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए कमेंट खुला है। यही मेन सेम वर्ड बोला था कि अगर इसको नीचे आना है तो ये 48 तक आएगा, नहीं आना है तो ये 20 DM में मूविंग एवरेज, जो यहाँ पे मूविंग एवरेज था, इसके ऊपर से ही मोमेंटम करना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। नहीं तो ये नीचे अगर 50 तक आता है तो फिर 48 तक भी आएगा, क्योंकि 50 तक आके फिर क्या री एंट्री कराएगा? क्या री एंट्री कराने के लिए थोड़े आएगा, नीचे आएगा तो वो लोगों का जो आप लोग कमेंट कर रहे थे ना लंका लगाने के लिए, तो वो करने के लिए आएगा, और वो कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से पहले से ही ये पता था और आप लोगों को समझाया था कि नीचे आएगा तो फिर दिक्कत है, नीचे जाने का ज़्यादा संभावना है, और वो चीज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है ना? तो वही बात है, समय हर चीज़ का जवाब दे देता है, भले ही आप उसको किसी भी तरीके से कहो कि आपको नहीं पता है क्या है कैसे है कुछ भी। ठीक है ना? तो आप लोग स्वयं देख सकते हो, जो 1 महीने पहले बोला था वो आज हकीकत में बन चुका है। ठीक है ना? ठीक है, अभी भी ये एक, जो लोग नहीं समझेंगे चार्ट को तो उनके लिए तो ये एग्जिट का पॉइंट है, लेकिन जो लोग समझेंगे, जैसे मैं आप लोगों को समझाया हूँ, ये री एंट्री का एक बढ़िया सा पॉइंट बन रहा है। हाँ, आप चाहें तो थोड़ा सा इंतजार फिर से कम 50 रुपये के ऊपर जाने का कर सकते हैं। अगर 50 रुपये के ऊपर ये फिर से जाता है तो फिर वहाँ से एवरेज जो भी आप लोग करते हो ना, वो उस टाइप का करके बढ़िया कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये बढ़िया एक जो है प्राइस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट की संभावना नहीं है। ठीक है ना? बस यहीं से जैसे मार्केट सुधरेगा, जैसे सुधर ही रहा है, 1-1.25% मार्केट ऊपर भाग रहा, ये भी रिकवरी कर जाएगा। बस यही है कि 1-2 दिन का खेल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा ही, क्योंकि क्या करने के लिए आया है आप लोगों को बता ही रहा हूँ, लोगों को निकालने के लिए आया है, तो वो निकालेगा तभी तो ऊपर जाएगा। अब 1 दिन गिरा है, 2 दिन गिरा है, 1 दिन और 4% गिरेगा तभी तो लोग निकलेंगे, ऐसे थोड़े निकलेंगे। ठीक है ना? तो वही अपना काम करेगा, उसके बाद फिर जो है फिर से जो मेन वाला काम है वो करेगा। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ईमानदारी से कमेंट में जवाब दीजिएगा।